गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज में धन संपत्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है महाराज जी, लेकिन अभी ट्रेंड चल रहा है विदेशों में यात्रा करने का लोगों का। बड़े बड़े सेठ लोग विदेशों में यात्रा करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं। वो पैसा तीर्थों में और समाज में खर्च नहीं होता है। नंबर 2, रिसोर्टों में बॉम्बे, गोवा, दुबई शादियां करने जाते हैं, करोड़ों रुपया पूरा करते हैं, मिसयूज करते हैं, वहाँ नॉनवेज होटलों में शादियां करते हैं। हम उन सेठों के चरण चूमते हैं, जा करके नमस्कार करते हैं उनको, भगवान को नमस्कार नहीं करते, उनको भगवान मानते हैं। नंबर 3, मार्गदर्शक मंडल में जो रहने चाहिए आदमी, वो अपनी समाज की संस्थाओं में क्षेत्रों पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं। प्रतिभाशाली आदमियों को आगे नहीं आने देते हैं। 10, 20, 30 साल से समाज के क्षेत्रों के संस्थाओं का कोई हिसाब नहीं देते हैं। इसके लिए महाराज जी आपका क्या संदेश है? यह समाधान समाज को मिल जाए तो समाज का उत्थान फटाफट हो जाएगा महाराज। नमोस्तु महाराज। दिल्ली में एक प्रवचन हुआ था, वो प्रवचन आपने सुना हो, सुन लेना। इसी पर है। एक दिन यहाँ भी थोड़ा सा इसी को टच करते हुए प्रवचन हुआ था। अभी समय बहुत कम है, संक्षेप में इतना समझो कि विदेशों की यात्रा करना, फिजूल में चौचलेबाजी करना एक बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। देश का पैसा देश में, समाज का पैसा समाज में, गांव का पैसा गांव में खर्च होना चाहिए। दूसरी बात है, ये तो बेईमान लोग हैं जो इस गांव में, इस शहर में पैसा कमाया और गोवा में और कश्मीर में जाकर के नॉनवेज होटल्स में मस्ती कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, यहाँ का धन वहाँ बर्बाद कर रहे हैं, विदेशों तक में शादी विवाह के लिए जा रहे हैं। अपने गांव में किसी तीर्थ पर और इज्जत, ईमानदारी, संस्कार और संस्कृति के साथ शादी विवाह होना चाहिए। खान पान की शुद्धि और व्यवस्था के साथ शादी विवाह वगैरह होना चाहिए। ऐसे ही जो कुंडली मार के बैठे हैं वो तो सांप होते हैं। अपना कार्यकाल हो गया 5, 7, 10 साल का, आप छोड़िए, आप कुछ और करिए, दूसरे ढंग से सहयोग करिए, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। हमने तो एक बार कहा था, संस्थाएं नहीं संभलती हैं, आज दूसरे लोग कब्जा किए जा रहे हैं, दूसरे लोग घुस रहे हैं, परेशानियां खड़ी हो रही हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं। आपको हो गए खूब साल, खूब सेवा भी कर ली और खूब आपने मेवा भी पा लिया, अब किसी नई टीम को करने दो। तो विवेक पूर्वक समाज को, बुजुर्गों को आगे बढ़ना चाहिए। ओम नमस्ते भगवान। अरविंद जैन जयपुर से। अविपाक निर्जना सम्यक दृष्टि की ही होती है या मिथ्या दृष्टि की भी होती है? अविपाक निर्जरा मूलतः सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही कहलाती है। यूँ तो अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि की भी हो जाती है। कोई परेशानी आ पड़ी और परेशानी भोगते भोगते भी शांति जो रख लेते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा कर्मों की निर्जरा हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक मिथ्यात्व ही सत्ता में पड़ा है, तो उससे उनकी अविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा कोई खास मायने नहीं रखती है। सम्यक दर्शन हो, ज्ञान चारित्र हो, रत्नत्रय हो, फिर जो बहुत सारे कर्मों की असमय में पका करके निर्जरा होती है, वो मायने रखती है। ओम नमस्ते आचार्य श्री। राजेंद्र जैन रीछा से। सामानिक देव मध्यलोक में निवास करने वाली श्री रीम आदि देवियों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? राजेश जैन अभी आए तो थे तो कुछ भी नहीं पूछा, घर जा करके पूछते हैं। अब श्री देवी आदि के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? तो जैसा पिक्चर में श्री देवी के साथ व्यवहार रखते थे। और विशेष तो उल्लेख मिलता नहीं है कि बस एक्शन करना है, बाकी वो सीन पूरा हो जाए तो अपने अपने घर चले जाना है। तो ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि उनकी अपनी देवियां हैं, बल्लविकाएँ हैं। फिर भी ऐसे कहा जाता है कि सौधर्म के साथ श्री आदि देवियों का नियोग है और ईशान आदि के साथ अमुक देवियों का नियोग है, और इनकी ही भूमिका बहुत बड़ी है माता की सेवा में। तो शायद इन सबों का जीवन काफ़ी शुद्ध होता होगा, और विशेष शास्त्रों में खोजिए। ओम नमस्ते आचार्य श्री। देशव्रती श्रावक राज्य संचालन करते हुए कौन सी प्रतिमा तक के व्रतों का पालन कर सकता है?
देशव्रती श्रावक राज्य संचालन करते हुए अब दूसरी प्रतिमा जैसे व्रतों का तो पालन कर ही सकते हैं। देखा जाए तो सातवीं जैसी प्रतिभा का भी पालन किया था तो, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है। और इस युग में तो ऐसी कोई बात रही नहीं कि राज्य करना हो और व्रत पालना हो। बाकी देशव्रती हो जाते हैं तीर्थंकर भी 8 वर्ष की वय में। बाकी ये निश्चित है कि 8वीं प्रतिमा से किसी भी तरह का राज्य, किसी भी तरह का बड़े व्यापार आदि पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता है और या फिर उनके कोई व्रत नहीं बनेंगे। ओम नमस्ते चेशी कोनी का जैन बांसवाड़ा से। अब यहाँ तो थोड़े से व्रत भी लेना है तो भी आपको राजपाट गृहस्थी का जंजाल सब जोड़ना पड़ेगा, सब त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और आज दुनिया में देखो तो बाबा लोग मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, विधायक बन के बैठे हैं, फिर विधानसभा में कोई टिप्पणी हो जाती है तो परेशान होते हैं, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। राजनीति में कीचड़ में गए हो तो कीचड़ तो उछलने वाला हाई है। ओम नमस्ते चेशी कोनी का जैन बांसवाड़ा से। उनका नियम है कि मेरी सैलरी का 10% दान करना है, पर हमेशा शास्त्र दान आहार दान संभव नहीं हो पाता और मेरी स्कूल के बच्चे बहुत गरीब हैं, तो उन्हें दान देना उचित है क्या? बिल्कुल, किताबें पढ़ने को दीजिए, उनको ड्रेस दीजिए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की आप पूर्ति करिए। बस ये ध्यान रखें कि उनके खान पान की शुद्धि के लिए भी उन्हें समझाएं ताकि वो अच्छा खान पान रखें, ताकि अगर आप उन्हें नगद भी दे दें तो किसी गलत चीज़ में उपयोग ना करें। ओम नमस्ते जैसी रमेश जैन गोरेगांव से। स्वाध्याय करते हैं तो तीर्थंकर या किसी महापुरुष के भव या पूर्व भव के बारे में पढ़ते हैं तो उनका जन्म हमेशा पुरुष पर्याय में ही होता है, ऐसा पढ़ा है तो क्या उनका किसी भी भव में स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता है क्या? स्त्री पर्याय में भी होता है। आप देखिए राजा श्रेयांश का जीव है आदिनाथ के साथ वज्रजंग की पर्याय में स्त्री के रूप में है, उसके बाद तुरंत उसके अगले भाव में आर्या के रूप में है। तो जीव तो बहुत सारी पर्याय भोगता रहता है, लेकिन जब वो तरक्की या उन्नति करना प्रारंभ करता है या सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब से फिर उसका लेखा जोखा चालू होता है। अभी आप यूं ही देख लो कि भजन लाल शर्मा हैं, वो 6 महीने पहले साल भर पहले कितने भजन करते रहे हों, कोई पूछता था उनको? कोई मंदिर में खूब भजन बजा रहे, मंजीरे बजा रहे, भजन कर रहे हैं, कोई छपरा था? अब जरा सा वो छोटा सा भजन भी गा के आ जाए तो भजन लाल शर्मा ने भजन गाया। पहले साहब मंदिरों में धोख देते रहते होंगे, लेकिन कहीं छपता था फोटो के आज अमुक जिनालय में गए, कल सभालय में गए। और अब जरा सा कोई उत्सव में भी चले जाएं तो ही भजन साल। ये होता है कि जब तक आदमी किसी विशेष उपलब्धि को हासिल नहीं होता है तब तक उसकी कहीं कोई पूंछ परख लेखा जोखा भी नहीं होता है। और जैसे ही उसकी कहीं कोई विशेष उपलब्धि कुछ चिन्ह दिखने लगे कि फिर उसकी पूंछ परख चालू हो जाती है। अब यही देख लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, चलने की संभावना है अमेरिका में और भारतवंशी खैर उसका दखल है कुछ वर्षों से, लेकिन जब तक उसका किसी चुनाव में या किसी राजनीति में दखल नहीं था तो कोई कहता था कि हमारी भारत की है और अमुक की है और तमुक की है। और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है तो भारत के अमेरिका में उतना छप रहा हो ना छप रहा हो, यहाँ छप रहा है। तो ये क्या है कि जब कोई व्यक्ति कहीं कोई हासिल करता हुआ दिखता है या कर लेता है तो फिर उसका दखल होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंत आदि के बारे में जानना, क्योंकि उनकी भी असंख्य अनंत पर्यायें बीत गईं, लेकिन जहाँ से कुछ उपलब्धि हासिल हुई, जहाँ से कोई पहचान हासिल हुई, वहाँ से उल्लेख चालू करते हैं। और जब वो उल्लेख मिलते हैं तो अक्सर कर वो स्टैंडर्ड वाली पर्यायों के ही मिलते हैं। अब इतना वो विकास कर चुका कि वो पुरुष की पर्याय में आ गया है और एक प्रभावशाली है, इसलिए ऐसा होता है। बाकी स्त्री पर्याय तो क्या सारी पर्याय जीवों ने भोगी हैं। और इसलिए ज्ञानी गुरु समझाते हैं कि संसार परिभ्रमण ना करना पड़े, थोड़ी साहसता बरतो, स्वरूप को जानो, देह से भिन्न आत्मा को पहचानो तो कल्याण होगा। समझ में आए ना? ऐसे ही कल्याण नहीं हो जाता है,
कल्याण करने के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए से काम नहीं चलता है, करना पड़ता है। ओम। नमस्ते आचार्य। एक युवक युवती का प्रश्न है, यदि लड़का और लड़की दोनों धर्म प्रवृत्ति के हों, एक ही जाति के हों, लेकिन लड़की के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे क्योंकि उनको शहर में रहने वाला मॉडर्न लड़का चाहिए, चाहे वो धर्म भी नहीं करे, तो ऐसे में अगर हम भाग के शादी कर ले तो? देखो, अगर आपके जाति वंश आचार विचार की शुद्धि है तो फिर आप जो है जैसा श्री कृष्ण के पिताजी ने किया था और उनने किया था वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन माता पिता संतुष्ट हो जाएं, पहले इसकी कोशिश करो। बाकी ऐसा कोई कदम उठाओ मत कि आपके विचार ही ना मिलें, आपके लक्षण ही ना मिलें, आपके आचार विचार ही ना मिलें। तो जैसे आपने कहा है उस हिसाब से तो भागने में कोई ज़्यादा तकलीफ है क्या? ओम। नमस्ते आचार्य। पद्मा अब जी, उसको कोई संयम तो लेना नहीं है भाई, वो क्या है फिर कोई की और किसी और को लेके भागो तो इससे अच्छा कम से कम कुछ लक्षण गुण मिल रहे हैं, वो ही सही। नमस्ते आचार्य। पद्मा जैन गुड़गांव से, जो लोग रोज पूजा पाठ अभिषेक करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर भी उनका अहंकार और कषाय खत्म नहीं होता, तो ऐसे में किसका दोष लगता है? कषाय और अहंकार कहाँ छूटते हैं लोगों के? आप तो साधना के क्षेत्र में चले गए, लोगों को भी देखो गहराई से तो बहुत कम लोग मिलेंगे कि वो सच में साधना में उतरे हुए हैं, वरना वो भी यही गिनते रहते हैं कि मतलब कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी, कितना नाम हुआ, कितने लोग जुड़े, कितनी बाह्य उपलब्धियां हुई, जबकि अंतरंग में डूबने की ज़रूरत है। तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले मान छोड़ें। ऐसे लोग अहंकारी होते हैं कि वो जर्रा सी बात मानने को तैयार नहीं होते, अड़े रहते हैं बिल्कुल। वो कहते हैं हमारे कानून में ऐसा नहीं लिखा, जबकि ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में वो महान नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जिया करते हैं, महान तो वो होते हैं जो अपनों की खुशी के लिए शर्तें भी बदल दिया करते हैं। जरूरी थोड़ी कि अहंकार पड़े रहो, मान करते रहो, गुस्सा करते रहो, हैं? सहज सरल आनंदित जीवन होना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ से रुचि नहीं है, कोई आपको जचता नहीं, तो आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहो ना। लेकिन पिछूल में गुस्सा करना, झगड़ा करना, गाली देना, निंदा करना, ये धर्मात्माओं के लक्षण बिल्कुल भी नहीं हैं। नमस्ते आचार्य। दिनेश जैन, नवीन शादरा, दिल्ली से, सिमंद्र आदि 20 तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में उनकी गद्दी पर आने वाले अगले सिमंदर भगवान के 3 कल्याणक हो चुके होते हैं क्या? दूसरी जिज्ञासा, 20 गद्दी वाले तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं क्या? जिन वाणी में व्याख्यान मिलता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक मनाया जाए। संभव है 3 कल्याणक वाले भी हो जाएं कि गर्भ जन्म हो चुके, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी महापुरुष, किसी तीर्थंकर का सानिध्य मिला, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, फिर उसके बाद मुनि बने, तो दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष 3 कल्याणक हों, अथवा 2 ही कल्याणक हों, ऐसे हो सकता है। तो अभी जो सीमंदर हैं उनके कितने कल्याणक हुए, या आगे जो उनके आगे वाले होंगे उनके कितने कल्याणक होंगे, इनको कोई विशेष उपलब्ध प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलते हैं। और वो सीमंदर स्वामी विदेश क्षेत्र में ही विराजमान है, आप चाहें तो वहाँ जा कर के हो सकते हैं, एनीवे, एनी कास्ट। नमस्ते आचार्य। राजेंद्र जैन, मेरठ से, द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व में क्या अंतर है? द्रव्य मिथ्यात्व तो जो है कि हम देख ही रहे प्रैक्टिकली, जगह जगह माथा धोकता फिरता है, जगह जगह अगरबत्ती जलाता फिरता है। जिसमें देवत्व नहीं है उसे देव मानता है, जिसमें गुरुत्व नहीं है उसे गुरु मानता है।
और द्रव्य मिथ्या तो साक्षात दिख ही रहा है कि भाई भाई एकदम मिथ्या दृष्टि है। ऐसे कोई आचार विचार का ही पता नहीं है, इसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर नहीं है। लेकिन भाव मिथ्यात द्रव्य से तो बड़ा सम्य दृष्टि बना पड़ता है और इतना कट्टरपंथी हो जाएगा कि यहाँ ये नहीं चढ़ सकता, यहाँ वो नहीं चढ़ सकता, यहाँ ये परंपरा नहीं है, वो परंपरा नहीं है। देवी देवताओं के नाम पर गालियाँ गाता रहे कहो और भीतर मिथ्यात्व तो पड़ा रहे, भीतर सम्यक दर्शन का अभी तक कहीं से कोई किरण तक नहीं फूटी हो, बिल्कुल संभव है। तो बाहर से तो ऐसे दिख रहा है कि इससे पक्का सम्यक दृष्टि कोई नहीं है और भीतर से उसको अनंतानुबंधी कसाएं पड़ी हैं, मिथ्यात्व तो प्रकृति पड़ी है, तो भाव मिथ्यात्व है। तो भाव मिथ्यात्व द्रव्य मिथ्यात्व दोनों टूटे और सम्यक दर्शन हो तो जीव का कल्याण हो। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न खड़े होते जाए। जिनको भी पूछना है जल्दी जल्दी आगे आते जाएं और हाथ पांव खड़े मत करो, खुद ही आगे खड़े हो जाओ। और नहीं तो रोज की आदत पड़ी है ना जिनको, जैसे ये हो गए, वो आके माइक ले लेंगे, आपका समय धरा रह जाएगा। कुछ लोगों को रोज कैमरे के सामने आने की आदत पड़ गई तो प्रश्न हो ना हो जल्दी से खड़े हो जाते। आचार्य भगवान, हम दुनिया को दो आंख से देखते हैं और दुनिया हमको 1000 आंखों से देखती है। कुछ ऐसा घटा कि पिछले 6-7 दिन के अंदर हजारों लाखों लोग हमको अलग अलग निगाहों से देखने लगे। घटित कुछ भी हुआ हो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जहाँ भी जाता हूँ तो उंगली सीधी होती है कि भाई कौन है कौन है। अभी भी गए थे हम कहीं पर तो वहाँ भी यही बात हुई कि भैया आप लोग ही थे क्या? मैंने कहा हाँ हम लोग ही थे। तो अच्छा जी, मेरा प्रश्न इतना सा है, ऐसा कौन सा हमारा योग है कि 6 दिन पहले पहचान नहीं थी, आज पूरा हिंदुस्तान पहचान गया है? ऐसा कौन सा योग है हमारा ये? देखो, एक तो होती है ख्याति और दूसरी होती है, एक तो ख्यात होते हैं, दूसरे तो ख्यात होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम वैसी चीज़ों से सम्मिलित ना हों जिनसे समाज में किसी तरह का माहौल खराब हो, मनमुटाव हो, खासकर देवशास्त्र गुरु की अवमानना हो। नमस्ते। और यश और अयश की उदय तो सबको चलते रहते हैं। कभी यश का उदय आता है तो आप जरा सा अच्छा काम करते हैं और बहुत बड़वारी हो जाती है, और कभी अयश का उदय आता है तो अच्छा करने को चले थे अच्छा करने को और माथे पड़ता है बुरा किया इनने। फिर भी अपनी जानकारी में, अपने विवेक में अच्छे ही कदम उठाना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। फिर जिनको पहचानना होगा वो पहचाने, ना पहचाने, इससे क्या फर्क पड़ता है। ओम।